दोस्तों, बुरा वक्त तो सबका आता है, हर किसी का आता है, क्योंकि ये भी तो जिंदगी का एक पहलू है। इसके बिना जिंदगी संभव नहीं है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब बुरा वक्त हमें तोड़ दे, हमारी हिम्मत को चकनाचूर कर दे। क्या आप भी बुरे वक्त में हिम्मत हार जाते हैं? क्या आपको भी आपका बुरा वक्त तोड़ देता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो, ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि बुरे वक्त में क्या करें। अगर बुरा वक्त हम पर हावी हो जाए तो उस समय बुरे वक्त का सामना कैसे किया जाए। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, क्यों ना हो, वो गुजर ही जाता है, वो बीत ही जाता है। लेकिन उसका हमें समझदारी से सामना करना होता है। हमें खुद पर विश्वास व संयम बनाए रखना पड़ता है। बुरे वक्त में टूटने की बजाय संभलना पड़ता है। तभी बुरा वक्त बीतता है और हमें कुछ नया सिखा के जाता है। आइए समझते हैं इस कहानी से कि बुरे वक्त का सामना आखिर कैसे किया जाए। एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी विद्वान थे। उस नगर में उस बौद्ध भिक्षु का एक छोटा सा आश्रम था। उनके आश्रम में उस नगर के व आसपास के नगर के बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। वो भिक्षु अपने सभी शिष्यों को सभी प्रकार की शिक्षा दिया करता। तलवार चलाना, धनुष विद्या, युद्ध कौशल और विभिन्न प्रकार की शिक्षा दिया करते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अब दूर दूर के राज्यों से भी बालक उनके पास शिक्षा लेने आते थे। बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को सभी प्रकार के धर्मों की शिक्षा देते थे। सभी शिष्य बौद्ध भिक्षु का बहुत सम्मान करते थे। सभी शिष्य गुरु की हर बात का आदर करते थे। गुरुदेव जैसा उन्हें बताते, शिष्य भी ठीक वैसा ही करते थे। जब बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश देते, तब उनके सभी शिष्य उनके उपदेश को शांति पूर्वक सुनते थे और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते थे। उनकी हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनते थे। वो शिष्य कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे। सभी शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। वो कभी भी अपने गुरु से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और ना ही अपने गुरु भाइयों से कभी ऊंची आवाज में बात करते थे। सभी शिष्य अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन करते थे। वो सभी अपने कर्तव्यों को भली भांति समझते थे। बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करता था और उसके सभी शिष्य भी बौद्ध भिक्षु से अत्यधिक प्रेम करते थे। बौद्ध भिक्षु को अपने सभी शिष्यों पर बहुत ही गर्व महसूस होता था। इसी तरह आश्रम का कार्य आराम से चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय का चक्र कब घूम जाए किसी को कोई पता नहीं होता। अचानक ही उस नगर में सूखा पड़ने लगता है। नगर के कुएं, तालाब, झीलें, नदियां सब सूख गई थी। भूख और प्यास के कारण लोगों और जानवरों की हालत बुरी हो गई। सिर्फ नगर का एक ही कुआं ऐसा बचा था जिसमें थोड़ा बहुत पानी था। लेकिन वहां उस कुएं पर भी लोगों की इतनी भीड़ जमा हो जाती थी कि कुएं से पानी निकाल लाना भी बहुत मुश्किल का काम था। उस नगर के सभी लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। उनके लिए तो जीवित रहना भी बहुत मुश्किल काम हो गया था। बौद्ध भिक्षु के सामने भी ये एक समस्या उत्पन्न हो गई कि अब वो अपने शिष्यों के भोजन की व्यवस्था कैसे करेगा। क्योंकि बौद्ध भिक्षु के पास तो ना तो धन था, वो तो नगर से भिक्षा मांगकर खाते थे और भिक्षा मांगकर ही अपना काम चलाते थे। और जो कुछ थोड़ा बहुत उनके पास बचा था वो भी समाप्त हो चुका था। अब वो नगर में भिक्षा मांगने जाए तो जाए भी कैसे, क्योंकि नगर के लोगों के पास खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। अब उन्हें भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। बौद्ध भिक्षु के आश्रम में एक बकरी थी। वो बकरी बौद्ध भिक्षु को भिक्षा से प्राप्त हुई थी। जब उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा तो बौद्ध भिक्षु ने उस बकरी का दूध निकाला और अपने सभी शिष्यों को थोड़ा थोड़ा पिला दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बकरी भी भूख प्यास के कारण कुछ दिनों के बाद ही मर गई। अब तो बौद्ध भिक्षु के पास कुछ भी नहीं बचा जिनसे कि वो अपने शिष्यों की भूख शांत कर सके। फिर बौद्ध भिक्षु ने सोच विचार करके अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने पास बिठाया और उनसे कहा कि मेरे प्यारे शिष्यों, तुम सभी की हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तुम सभी लोग मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने दूर दूर से आए हो और मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो विवश हूँ। हम भिक्षुओं का काम तो भिक्षा मांगकर खाना होता है, लेकिन अगर देने वालों के पास ही कुछ ना बचे तो वो हमें कहाँ से देंगे। इसीलिए मैंने इस समस्या का एक हल निकाला है। फिर बौद्ध भिक्षु
अपने 5 सबसे आज्ञाकारी शिष्यों को खड़ा करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, मुझे तुम लोगों की मदद की आवश्यकता है। अपने गुरु के मुख से ये बात सुनकर वो शिष्य बोले कि कहिए गुरुदेव, क्या आज्ञा है हमारे लिए? आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है? हम अवश्य ही उस काम को पूरा करेंगे। आप हमारे गुरु हो, माता पिता भी आप ही हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। अपने शिष्यों के ऐसे वचन सुनकर गुरु को बहुत प्रशंसा हुई। उसने अपने शिष्यों को गले से लगा लिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने उन 5 शिष्यों से कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा तुम्हें कहता हूँ, जैसा तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ठीक वैसा ही करना है। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, आप हमें कहिए, हम वैसा ही करेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं कि पास के नगर में एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम है। वो बौद्ध भिक्षु मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उस नगर में अभी इतना अकाल नहीं पड़ा है और उन बौद्ध भिक्षु के पास बहुत सारी बकरियां हैं जो ढेर सारा दूध देती है। तुम वहां जाकर उनको मेरा परिचय देना और फिर अपना परिचय करवाना। उनसे कहना कि अभी अकाल पड़ने के कारण हमारी भूख से हालत खराब हो चुकी है। आप हमें एक दुधारू बकरी दे दीजिए, हमें उसकी अभी बहुत ज़रूरत है। वो बौद्ध भिक्षु तुम्हें मना नहीं करेंगे, वो तुम्हें अवश्य ही बकरी दे देंगे। तुम सब आज ही वहां जाने के लिए प्रस्थान कर जाओ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस लौट आना। सभी शिष्य ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस नगर के लिए प्रस्थान करने लगे। बौद्ध भिक्षु ने उन शिष्यों को अपने पास जो थोड़ा सा खाना बचा था वो देकर विदा कर दिया। वो 5 शिष्य अपने गुरु के बताए रास्ते के अनुसार उस नगर की ओर चल पड़े। जब वो रास्ते से होकर उन बौद्ध भिक्षु के पास जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। वो भूख के कारण तड़प रहा था। उस वृद्ध व्यक्ति ने उस शिष्यों से थोड़ा सा खाने को कुछ मांगा। तब शिष्य सोच में पड़ गए कि अब वो क्या करे। उनके पास तो थोड़ा सा ही भोजन है। अगर उन्होंने इस वृद्ध आदमी को वो भोजन खिला दिया तो उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा, और अगर वो इस आदमी को भोजन नहीं करवाएंगे तो ये आदमी भूख के कारण मर जाएगा। फिर उन 5 ने निर्णय किया कि हम ये सब भोजन इस वृद्ध आदमी को खिला देते हैं, हमें तो भोजन वहां मिल जाएगा। फिर उन शिष्यों ने अपना भोजन उस वृद्ध आदमी को खिला दिया और नगर जाने के लिए आगे बढ़ गए। अभी तो आधे ही रास्ते में पहुंचे थे, उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। धूप इतनी तेज थी कि उनकी हालत खराब हो गई। उनसे ठीक प्रकार से चला भी नहीं जा रहा था। पूरे रास्ते वह भोजन व पानी की तलाश करते रहे, पर उन्हें ना तो भोजन मिला और ना ही पानी मिला। उन सभी शिष्यों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वो शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन शिष्यों ने देखा कि वहां भी अकाल पड़ा है, वहां भी लोगों की भूख प्यास के कारण हालत खराब है। फिर वो सभी शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम पहुंचकर उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे गुरु ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हमारे नगर में अकाल पड़ गया है, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप हमें आपके पास से एक बकरी दे दीजिए। उन शिष्यों का संदेश सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उन्हें पहचान गया कि ये तो मेरे बौद्ध भिक्षु के मित्र हैं, और जब वो एक बार अपने मित्र से मिलने गए थे तब इन बच्चों को वहां पर देखा था। उनकी हालत देखकर बौद्ध भिक्षु समझ जाते हैं कि अभी उनके मित्र को सहायता की जरूरत है। फिर वो बौद्ध भिक्षु उन शिष्यों से कहते हैं कि सुनो बच्चों, मैं तुम्हें बकरी तो दे दूंगा, पर मैं तुम्हें भोजन नहीं करवा सकता। तुम तो इस गांव की हालत देख चुके हो, इस गांव को भी अकाल ने घेर लिया है। मेरे पास तुम्हें भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ ये बकरियां हैं। शिष्य उन बौद्ध भिक्षु की व्यवस्था को समझ रहे थे। फिर वो शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम से बिना कुछ खाए पिए ही बकरी लेकर वहां से निकल आए। अब सभी शिष्यों का भूख और प्यास के कारण हाल बेहाल हो चुका था। वो उस नगर के तालाब पर पहुंचते हैं जहां तालाब पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। उन शिष्यों ने वहां खड़े लोगों से आग्रह किया कि उन्हें थोड़ा पानी पिला दे, वो बहुत प्यासे हैं, पर किसी ने भी उन शिष्यों के आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। वो शिष्य बार बार आग्रह करते रहे कि उन्हें कोई पानी पिला दे। यूं बार बार निवेदन करने पर एक युवक ने उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया, जब जाकर उनकी थोड़ी सी प्यास बुझी। अब उन सबको भूख सताने लगी, पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था खाने के लिए, और बिना धन के उन्हें कोई भोजन देने के लिए तैयार नहीं था, और ना उनके पास धन था। उन शिष्यों ने सभी से निवेदन किया कि उन्हें कोई थोड़ा सा भोजन दे दे, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। फिर वो सभी शिष्य अपने नगर के लिए चल दिए।
उन्हें जल्दी से जल्दी वो बकरी लेकर गुरुदेव के पास पहुंचना था। चलते चलते उनकी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों से बिल्कुल भी भोजन नहीं खाया था। भूख के कारण उनकी जान निकली जा रही थी। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उनसे ठीक तरीके से चला भी नहीं जा रहा था। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सभी शिष्य एक दूसरे के सहारा लेकर गिरते उठते चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उनका हाल और भी ज्यादा बेहाल हो चुका था। उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अब तो उनकी हालत चलने जैसी भी नहीं बची थी। तभी रास्ते में उन्होंने एक घना वृक्ष देखा और सभी उस वृक्ष की छाया में जाकर बैठ जाते हैं। वो सभी शिष्य ये सोच रहे थे कि अगर उन्हें 1-2 दिन भोजन व पानी नहीं मिलेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। भूख के कारण उनकी जान निकली जा रही थी। उनके सामने उन्हें अपनी मौत का भयानक दृश्य नजर आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि न जाने कब उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब उन्हें वो बकरी गुरुदेव के पास पहुंचाना भी असंभव लग रहा था। लेकिन वो सभी शिष्य अपने गुरु को वचन देकर आए थे कि वो बकरी लेकर वापस जरूर लौटेंगे। अब वो अपना दिया हुआ वचन कैसे पूरा करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी शिष्य मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने लगे। तभी एक शिष्य बोला कि हम सबकी भूख के कारण अगर मृत्यु हो गई तो हमारे गुरुदेव को ये बकरी कैसे मिलेगी? कौन इस बकरी को उन तक पहुंचाएगा? अगर हम सब जिंदा नहीं रहेंगे तो इस बकरी को सुरक्षित गुरुदेव तक कौन पहुंचाएगा? हमारे मरने के बाद अगर इस बकरी को जंगली जानवर खा गए तो फिर हमारे गुरुदेव क्या करेंगे? कैसे उन्हें ये बकरी प्राप्त होगी? अगर हमने ये बकरी उन तक नहीं पहुंचाई तो भूख के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाएगी और उनकी मृत्यु के जिम्मेदार हम ही होंगे। सभी शिष्यों को खुद से ज्यादा अपने गुरु की चिंता हो रही थी। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य के मन में एक विचार आया। उसने अपने गुरु भाइयों को ये विचार बताया, एक सुझाव दिया कि इस समस्या से बाहर निकलने का हमारे पास बस एक मार्ग बचा है। फिर सभी शिष्य उसकी तरफ देखकर बोले कि क्या मार्ग है तुम्हारे पास? तब उस शिष्य ने कहा कि हम इस बकरी को मारकर इसका मांस खा लेते हैं और जो मांस बचेगा वो हम गुरुदेव और बाकी गुरु भाइयों के लिए ले चलेंगे, जिससे हम सबकी जान बच जाएगी और गुरु भाइयों की भी जान हम बचा लेंगे। तभी दूसरे शिष्य ने कहा कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? हम पशु हत्या कैसे कर सकते हैं? और मांस खाना तो हमारे धर्म में है ही नहीं। तभी उस शिष्य ने जवाब दिया कि मुझे पता है मांस खाना हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन अगर हम अपना जीवन बचाने के लिए मांस खाते हैं तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा, हमारा कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आज हम सब भूख के कारण यहाँ मर गए तो ना तो ये बकरी गुरुदेव के पास पहुंचेगी और ना ही हम पहुंच पाएंगे, हमारे साथ साथ गुरुदेव की भी मृत्यु हो जाएगी। उस शिष्य की ये बात सुनकर सभी शिष्यों को उसका सुझाव ठीक लगा। फिर वो सभी बकरी को मार देते हैं और आसपास से रखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें जलाते हैं और फिर उस बकरी के मांस को उस पर सेकते हैं। मांस सेकने के बाद वो सभी भरपेट भोजन करते हैं और बचा हुआ मांस लेकर अपने गुरुदेव के पास चले जाते हैं। कुछ समय बाद ही वो अपने गुरु के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां जाकर गुरु को प्रणाम करते हैं। बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ बकरी नहीं देखकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ मेरे प्यारे शिष्यों, क्या मेरे मित्र ने तुम्हें बकरी नहीं दी और तुम अपने हाथ में इस पोटली में क्या लाए हो? तब उनमें से एक शिष्य बोला कि गुरुदेव, आपके मित्र ने हमें बकरी तो दी थी, लेकिन हम सभी को बहुत ही भूख लग रही थी। भूख के कारण हमारी जान निकली जा रही थी। हम ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। अगर हम कुछ नहीं खाते तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इसीलिए हम सब ने बकरी को मारकर उसका मांस खा लिया और इस पोटली में वो बचा हुआ मांस ही है जो हम आपके लिए और गुरु भाइयों के लिए लाए हैं। हमें पता है गुरुदेव कि मांस खाना हमारे धर्म के खिलाफ है, लेकिन हमने अपना जीवन बचाने के लिए मांस खाया है। अपने शिष्यों की सारी बातें सुनने और जानने के बाद बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने अपने शिष्यों को मांस खाने के लिए क्षमा कर दिया और जो मांस वो अपने साथ लाए थे उस मांस को अपने और शिष्यों को खाने के लिए दे दिया। सभी शिष्यों ने मांस खा लिया। अब कुछ दिनों तक वो आराम से रहे, लेकिन एक दिन भरपेट भोजन करने से वो कब तक भूख से बच सकते थे। सभी शिष्यों को फिर से भूख सताने लगी, पर वो कहते हैं ना कि समय कभी एक सा नहीं रहता, ये तो बदलता रहता है। इसमें कभी दुख तो कभी सुख आते रहते हैं।
फिर उस दिन जब रात्रि को सब अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक बादल गरजने लगे, आसमान में बिजली चमकने लगी और बरसात की झड़ी लग गई। बरसात को होता देख सभी शिष्य बहुत प्रसन्न होने लगे। पूरे नगर में खुशियों का माहौल हो गया। अब उनके नगर को अकाल से राहत मिल चुकी थी। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब सभी लोग आराम से अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। तो देखा दोस्तों, बुरे वक्त में हिम्मत हारने की बजाय हिम्मत बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बुरे वक्त में बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, उसी वक्त हमें ये समझना चाहिए कि कभी तेज धूप से समुंदर नहीं सूखा करते। ठीक वैसे ही दुखों से हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, बल्कि बुरा वक्त और दुख तो हमें कुछ नया सिखा कर जाते हैं।